Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do another topic of chapter 4 carbon and its compound of class 10th. Okay, and our today's topic is about the versatile nature of कार्बन. ठीक है, आज हम कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानने वाले हैं. वर्सेटाइल मतलब इसके बहुत सारे नेचर मिलते हैं, वो क्यों बनते हैं वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं. ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, हमने अभी तक क्या है पढ़ा था लास्ट टॉपिक में. हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसा बॉन्ड जो दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाते हैं. जैसे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसको शेयर कर लेंगे. तो इसी को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है. ठीक है, उसके ये बहुत वेरियस क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ये वेरियस क्या करते हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स बनाते हैं. उसके अलावा क्या है, इसके सिंपल स्ट्रक्चर जैसे कि मीथेन है, वो भी आप देखेंगे कि शेयरिंग की वजह से बनता है. जैसे सी के हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 यहाँ होंगे. ये चारों के चारों किससे कनेक्टेड होंगे, इनके हाइड्रोजन से. तो ये मीथेन का फॉर्मूला जो किससे बने हुए हैं, ये इनके कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला ये वाला ये वाला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, उसके अलावा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो आज तक पता है ना, ये बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है. जो किसको पता है, केमिस्ट को पता है. ठीक है, इसके अलावा द outnumbers by this outnumbers by a large margin the compound formed by all the other elements put together. अगर हम बाकी सबको एक साथ रखें, और ये कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है. ठीक है, देखो अगर हम सोचे तो सिर्फ ये कार्बन में ही ये चीज क्यों देखने को मिलती है, कार्बन में इसलिए मिलती है क्योंकि ये करता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही इसमें ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसका जो वन ऑफ द वर्सेटाइल नेचर में से एक क्या है, कैटेनेशन. कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम अगर अपने ही एटम से बॉन्डिंग कर रहा होता है तो उसी को क्या कहा जाएगा, कैटेनेशन कहा जाएगा. ठीक है, क्या है, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन. ठीक है, जो कार्बन है, एक कार्बन जो जब अपने अदर कार्बन एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन. या कोई भी अगर एलिमेंट है, एटम है, वो अपने ही एटम के साथ अगर फॉर्म कर रहा है एक बॉन्ड, तो उसको हम कैटेनेशन कहते हैं. तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी हमें किसमें देखने को मिलती है, कार्बन में. ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये कंपाउंड जो है ये बहुत लंबी चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं कार्बन की, और इसको इवन रिंग्स में भी पाए जाते हैं. जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है जिसमें ऐसे आप देख पाएंगे. ठीक है, उसके अलावा हमारा अभी हमने मीथेन का देखा था, ये मीथेन, अगर मीथेन से इथेन बनाओगे तो देखो दो कार्बन आ जाएंगे, ब्यूटेन, ये सब देखोगे आप, कार्बन से कार्बन वो क्या करते जाते हैं, कार्बन चेन बनाते जाते हैं. ये ड्यू टू क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है. ठीक है, इसके अलावा कार्बन एटम क्या होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, मतलब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एक ही एटम आपस में, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें. ये देखो सिंगल बॉन्ड का ये है हमारा, ये डबल बॉन्ड का है, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का है. मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन और इसके दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वहीं इसमें इसके 3 और इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा क्या, कंपाउंड जो कार्बन के हैं वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो उसको क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड बॉन्ड कहा जाता है. और वहीं अगर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है तो उसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा. तो हम अगर देखें तो हमारा क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड से जो बना है ये हमारा है सैचुरेटेड, लेकिन वहीं अगर हम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को लें तो इसको क्या कहेंगे, हम इन दोनों को ही अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा. ठीक है, अगर कोई भी डाउट है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. ठीक है, उसके अलावा देखो ये जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, और कौन एग्जिबिट करता है, मतलब दर्शाता है, ज्यादातर एलिमेंट ये नहीं दिखाते कार्बन के अलावा, बट ये सिलिकॉन में भी पाई जाती है. बट सिलिकॉन क्या करता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, विच अब चेन्स भी होते हैं 7 या 8 तक. देखो यहाँ पे, और देखो कोई भी और एलिमेंट कैटेनेशन तो नहीं दिखाता,
जैसे कि कार्बन दिखाता है, तो सिलिकॉन क्या करता है, चेन बनाता है, किससे, हाइड्रोजन की हेल्प से अगर चेन बनाता है, पर वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। पर कार्बन कार्बन बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं हमें कार्बन एटम से जो आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा, सिलिकॉन भी बनाता है ऐसा, बट सिलिकॉन का हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रखा होता है। लेकिन हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए हमें इसके लार्ज कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं टेट्रावेलेंसी क्या होता है। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, हमारे पास कार्बन की, देखो कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। 6 मतलब इसके आउटर मोस्ट में है 2, इनर मोस्ट में कितने होंगे, सिर्फ 2 ही एटम होंगे, और उसके बाद इसमें कितने होंगे, 4, ठीक है। ये जो 4 है ना, इसी की वजह से, रुको इससे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, देखो कार्बन में पहले वाले में सिर्फ 2 होंगे, और उससे बाद जो आ है उसमें कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो 4 की, इसी 4 की वजह से ये क्या कहलाता है, टेट्रावेलेंट कहलाता है, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। कार्बन क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, आउटर मोस्ट में जो है वही इसका वैलेंसी कहलाएगा। ये कैपेबल होते हैं बॉन्ड करने की, किसके साथ, 4 अदर एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड कर सकते हैं, है ना। चाहे वो मोनोवेलेंट के साथ करें या किसी के भी साथ करें, वो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद, ये किस किस के साथ अपने कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, और बहुत ऐसे ही हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है, बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक है। जो कार्बन के अलावा इसके साथ बॉन्ड करते हैं, उनपे भी इसकी प्रॉपर्टीज कई बार डिपेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे तो जो कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, जो अदर एलिमेंट के साथ बनते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, हाईली क्या है, स्टेबल होते हैं, ठीक है। एक रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड का क्या है, कार्बन क्या है, स्मॉल है साइज में, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग बॉन्ड बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। देखो ये छोटा है मतलब न्यूक्लियस के पास, और उसी की वजह से क्या है, ये आराम से उसको काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, कौन, इसके न्यूक्लियस, सारे इलेक्ट्रॉन को। तो ये बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होते हैं जो बिगर साइज के होते हैं ना, अगर ऐसे बॉन्ड बनेंगे और बिगर साइज का होगा, तो वहां पे हमारा बॉन्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ वीकर होगा। लेकिन कार्बन छोटा है, इसलिए इसका क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।